Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the question many of the candidates are asking related to BSNL recruitment for senior executive post. First, this post is higher executive level post above junior executive officer JTOs, and it is in public sector company which is BSNL. Now, why many candidates are saying whether we should fill the form or not? There are reasons for that. Number one, salary is lesser compared to other Maharatna or Navratna PSUs. So that comparison candidates are doing. Second is, your this bond for couple of years, 5 years, 9 lakh rupees bond or something. So that is another reason. BSNL wants you to stick to the company and not shift from the company. And third is 2500 rupees plus GST is the application fees, which is quite higher compared to other PSUs. So reason why it is kept and all, so nobody knows, but maybe we can discuss on that also. And last is GATE exam, which is many candidates are writing. So that is also in Feb, and exam can be 29th March. Now I'll give my opinion, decision is yours. And I honestly believe that if you do not have any option right now, or if you are working in private sector and want to make a shift to public sector, BSNL can be good option. If you have couple of option and you have to choose one of the options, कि आपके पास 3-4 चीज़ें पड़ी हैं, उसमें से एक चूज़ करनी है, नहीं साहब BSNL अच्छी नहीं है, BEL अच्छी है, या मेरे को तो IOCL अच्छा लग रहा है, तो अगर आपके पास सारी ऑप्शंस हैं तो आपका चॉइस है, डिसाइड करो. ऑप्शन अभी कोई नहीं है और फिर आप BSNL भी नहीं लिख रहे हैं, दैट मे नॉट बी गुड डिसीजन. बॉन्ड की जहाँ तक बात है, मैं बहुत से कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो बॉन्ड तोड़ देते हैं अगर उनको और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और सैलरी के बाद आप उन बॉन्ड्स से फ्री हो भी सकते हैं, या वो आपका अपना कॉल है. दैट नोबडी इज गोइंग टू टेल यू एनीथिंग इन दैट. BSNL कुछ पिछले काफ़ी सालों में लॉस मेकिंग PSU रहा है, लेकिन 2025 के बाद BSNL जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग PSU हो गया है. आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे कई डिसीजन होते हैं फ्रेंड्स जो आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे लेने होते हैं. एग्ज़ाम लिखने से पहले, एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से पहले अगर आप 50% डाउटफुल हो कि मैं इसमें जाऊं कि ना जाऊं, तो तैयारी के टाइम पे आप डाउटफुल नहीं होने चाहिए. तैयारी आप 100% अच्छे तरीके से ही करना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा. देयर इज़ अ चांस कि कंपटीशन कम भी हो. वाई? बिकॉज जो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है, बहुत से और कैंडिडेट्स के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि हम इसमें जाएं कि ना जाएं. और 2500 रुपये जो फीस रखी है उसका एक इसका रिजल्ट ये होगा, ओनली सीरियस कैंडिडेट ही इस एग्जाम को भरेंगे, क्योंकि 2500 रुपीज़ प्लस GST इज़ गुड अमाउंट फॉर एप्लीकेशन फीस. तो ये जो फीस रखी है उसका एक रीज़न, ऐसा नहीं कि फीस के थ्रू कई कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं BSNL को कि ये तो इन्होंने पैसा कमा रहे हैं एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक इस एप्लीकेशन फीस से जो पैसा आएगा उससे बहुत ज़्यादा इनकम पब्लिक सेक्टर BSNL को बहुत कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो जाएगा. लेकिन इससे एक चीज़ जरूर होगा कि जो ऐसे ही भरते हैं फॉर्म कैंडिडेट्स, वो शायद ना भरें. वही फॉर्म भरेगा जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है BSNL के लिए कि मेरे को BSNL में जाना है. अब अगर आप फ्रेंड्स सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आप 100% तैयारी से इसकी तरफ जाना, क्योंकि है तो पब्लिक सेक्टर. जब ये लॉस मेकिंग भी था तो लोग जो इसमें जॉब कर रहे थे वो जॉब तो कर ही रहे थे, जॉब से किसी को निकाला नहीं है, जॉब तो कर ही रहे थे. बहुत बार कैंडिडेट पूछता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का देयर इज अ रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, शुड आई गो इट फॉर इट और नॉट, दो बॉन्ड इज नॉट देयर. बट आई ऑनेस्टली से दैट you should always be in the state of exam paper writing, because then only you will be prepared. If you're writing the exam and if you're doing preparing for some exam, then you are in the state of exam preparation, and nowadays you get only 2 months for preparation. So only that candidate can crack the exam who is already in the preparation mode. Number 2, when you're working somewhere, it is far better than not working somewhere. So if you are not working, sitting idle at home, when you go for interview they ask you what are you doing. So if you are working somewhere, it is far better. And then if you have experience for 5 years in BSNL, and if you want to shift over from BSNL after maybe completion of your bond, then opportunities will be there once you want to shift over, because then you will be having 5 years of healthy experience in public sector. So these are some of the points friends, but I strongly believe that if you do not have any option, then this can be the option, and you decide whether you want to join BSNL or not once you have BSNL selection in your pocket. This is not the stage. Suppose
you started preparing for BSNL and you could not get into BSNL, then this is illogical. We are discussing whether I should go for BSNL or not. So whether to join BSNL or not, that you should discuss once you have BSNL selection in your pocket. After written exam, after interview, you have selection, and then you decide कि bond है, then you discuss with some senior members and some new inputs and insights will come to you. Maybe you are thinking that 5 साल का bond है, problem हो, maybe अब आप किसी senior individual से बात करें BSNL के तो आपको लगे कि वो problem नहीं है. So as of now you need a good job, and that is all you should focus on, and that you should concentrate on. Please do not take my words as suggesting you to write the exam or not write the exam, because your PDA मॉड्यूल भी ऑफर करता है BSNL की प्रिपरेशन का. तो बहुत से कैंडिडेट्स क्रिटिक्स की कमी नहीं है, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, नहीं सर तो इसलिए बोल रहे हैं उनको अपना मॉड्यूल बेचना. नो, डोंट डू दैट. मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि आप मॉड्यूल करो ना करो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आई हैव माई व्यू एंड माई व्यूज आर देयर फॉर यू. This is up to you. You want to take it or you don't want to, you want to reject it, that is up to you. You decide on your own. But as a mentor, as a teacher, I strongly believe कि आपको एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा. और कुछ ऑप्शन अगर जेब में नहीं है, जैसा हम बोलते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, कि आपके हाथ में जो चीज़ है उसका मीनिंग अलग होता है. और जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे BSNL में, फाइनली सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब तुम्हारे हाथ में होगी, तब किसी सीनियर लेवल के BSNL के अधिकारी से जरूर पूछना कि साहब बॉन्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसा होता है. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स. नाउ यू प्रिपेयर वेल इन केस यू वांट टू गो फॉर इट एंड गिव योर 100%. कंपटीशन मेरे को लगता है कम हो सकता है इसमें, और 29 मार्च तक हम इसकी तैयारी कर लेंगे. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.